नमस्ते आप सभी को, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं ब्लॉग लेकर के आई हूँ वट सावित्री पूजा का। तो आप बने रहो मेरे साथ। जो भी बर्तन वगैरह सब है सब मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है आज सुबह में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। और अभी जस्ट मैं नहा करके निकली हूँ। अभी मैंने कंघी भी नहीं किया बाल में, तो मैं जा रही हूँ कंघी करने के लिए। और आज मैं नाश्ता बनाऊँगी छोला और रोटी, क्योंकि छोला जो है वो बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। उसके बाद मैं अपने पैरों में महावर लगाऊंगी। और आप देख सकते हो मैंने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाया है। तो एक तरफ हलवा बना रही हूँ और एक तरफ साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ। और गोलू अभी सोया है तो इसे उठाना है मुझे, और साथ में तैयार करके इसे स्कूल भेजना है। जब ये स्कूल चला जाएगा उसके बाद ही मैं रेडी हो जाऊँगी पूजा के लिए। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है कि मतलब 10 बजे के बाद ही मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरा बच्चा भी स्कूल चला जाता है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं एकदम ही फ्री हो जाती हूँ। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो अभी डिज़ाइन बनाया है महावर का वो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी जो है वो लग भी जाता है। तो मैं इसी तरीके से महावर जो है वो अपने पैर में लगाती हूँ और भी अलग अलग डिजाइन्स में लगाती हूँ। तो अब बारी है मेहंदी की। तो मुझे जब भी जल्दी होता है, जब भी कम समय होता है मेरे पास, तो मैं यही मेहंदी लगाती हूँ। और मैं ऐसे भी ज़्यादातर यही मेहंदी लगाती हूँ। आई लव इट। इमरजेंसी मेहंदी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं अक्सर ही यही लगाती हूँ। हालांकि इसमें डिज़ाइन जो है वो फिनिशिंग से नहीं आता है, बहुत ही कम डिजाइन जो है वो बन पाता है। तो आप बताना कि आपको कौन सा वाला मेहंदी पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेहंदी लगाने के बाद मैं एकदम ही तैयार हो चुकी हूँ। मैंने सीधा साड़ी पहना हुआ है। जब भी कोई पूजा पाठ करती हूँ तो यही साड़ी पहनना चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा अच्छा होता है पूजा पाठ में। यही इसी तरीके से पहनना चाहिए। आप देख सकते हो पीछे में भी सब ने इसी तरीके से साड़ी पहना हुआ है, सीधा साड़ी। और आज के दिन आप जितना चाहे उतना मेकअप कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। और ऐसे भी अभी तो ट्रेंड में ही है कि आप जितना ज़्यादा ज्वेलरी हो पहन सकते हो, पहनना भी चाहिए, अच्छा होता है ना। हमें हमेशा कुछ अलग दिखना चाहिए। ऐसे तो हम लोग हमेशा सिंपल ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा ही इस तरह से गहने पहनते हो और सिंदूर लगाते हो, चुन्नी ओढ़ते हो, तो बहुत ही अंदर से अच्छा लगता रहता है कि हाँ। यहाँ पर आप केला का जो पत्ता है उसको रख करके उस पर भी पूजा कर सकते हो, पान के पत्ते पे कर सकते हो, वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उस पर कर सकते हो, या किसी कपड़े पे रख करके आप उस कपड़े पे पूजा कर सकते हो। मतलब कि उस कपड़े पे आपको 5 जगह या 7 जगह प्रसाद चढ़ाना है और कलश रखना है और सत्यवान सावित्री रखना है, गौरी गणेश रखना है। तो मैं मिट्टी से ही हर साल बनाती हूँ, तो मैंने मिट्टी से ही गौरी गणेश और सत्यवान सावित्री बनाया है। और एक कलश रखना है, कलश में हम लोगों को आम और वट वृक्ष का जो पत्ता होता है वो, और उसमें कलावा बांध करके उसमें जल भर के उसमें एक सिक्का रख करके एक सुपारी रख करके स्थापित करना है। और कलश की भी पूजा करना है, उसमें फूल चढ़ाना है, सिंदूर पिठार लगाना है। और जो भी प्रसाद हम लोग चढ़ा रहे हैं, तो 5 सुहागिन जो है उनको हमें सिंदूर भी करना है, जटुआ सिंदूर जो नाक से किया जाता है। और साथ ही हमें उन्हें खोइचा भी देना है। तो ये आप जब भी खोइचा ले तो डायरेक्ट रुमाल पर खोइचा नहीं लेना चाहिए। हमारा जो साड़ी का पल्लू होता है उसी में खोइचा लेना चाहिए, उस पर आप रुमाल रख करके खोइचा ले। और खोइचा जो होता है वो किसी और को नहीं देना चाहिए, वो हमारा अपना होता है। हम खुद खा सकते हैं, हमारे पति खा सकते हैं, हमारे बच्चे खा सकते हैं, उनको खिलाना चाहिए। और किसी दूसरे को कभी भी खोइचा नहीं देना चाहिए। आप कभी भी खोइचा ले, किसी से भी ले, किसी भी पूजा के दौरान ले, तो उस खोइचा को खुद खाए, बच्चों को खिलाए, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खिलाए, किसी और को नहीं खिलाएं, क्योंकि वो हमारा जो पूजा होता है उसका फल होता है। हाथ से हवा करना है। हवा करने के बाद वट वृक्ष में 5 बार फेरा लगाना है, कथा सुनना है। कथा सुनने के बाद हम लोगों को वट वृक्ष को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद जो एक पत्ता होता है वट का, उसको तोड़ करके 3 बार आगे की तरफ फेंकना है और बोलना है कि भगवान हमारे पति को लंबी आयु दो। और 2 बार पीछे फेंकना है पत्ता को तोड़ के। अब बोलना है कि हमारे पति के ऊपर जो भी संकट है उसको टाल दो। आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आपको इसी बात को बोलना है।
3 बार आगे फेंकना है और 2 बार पीछे। तो आगे की तरफ फेंकना है तो उस समय लंबी आयु मांगना है, और पीछे की तरफ उनका जो भी मतलब शत्रु है उनका मतलब वो दूर हो, जो भी बुरा प्रभाव है वो कम हो। तो इसी तरीके से मैं टोटल यहाँ पे पूजा करने वाली हूँ। और आप तिल जौ अक्षत्र पान सुपारी सब कुछ सब भगवान को चढ़ाएं, वट को चढ़ाएं, छतवान का जो चढ़ाएं उसको हमें हाथ में भी बांधना है इस तरीके से, और अपना जो बाल होता है उसमें भी लगाना है, मतलब कि उनका गहना बना करके हम लोगों को पहनना है हाथ में और माथे में लगाना है। ट्रेन जकर लोग अटकल तो बहुत ही मतलब कम स्पेस है यहाँ पे, और तो किसी तरीके से हम लोग फेरा मतलब कर रहे हैं। इसके बाद आम जो है उससे भी फेरा लगाते हुए जल जो है वो डालना है वृक्ष में 3 बार, और जो भी नारियल आप लाए हैं तो उसको फोड़ करके भगवान को जो उनका जल है वो, तो पूजा जो है वो हो चुका है। और अब हम लोग एक दूसरे को, वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस था और सबको पूजा करना था, तो इसलिए अब हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, खोंचा जो है वो देंगे। आप कभी भी सिंदूर लगाएं तो अंगूठे से कभी नहीं लगाएं, कभी भी सिंदूर जो है वो आप अपने अनामिका का जो उंगली है उनसे लगाएं। उस वक्त हम लोगों ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया था, फिर बाद में जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे याद आया। तो कभी भी आप जो सिंदूर होता है वो अनामिका का जो उंगली है जिससे मैं अभी लगा रही हूँ उसी उंगली से सिंदूर लगाएं, और अंगूठे से बिल्कुल नहीं लगाएं। और साथ में आप कभी भी सिंदूर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं ले जाना है, आपको नीचे से जो है सिंदूर आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये सिंदूर से कुछ ज़रूरी बातें हैं। और अगर आपके पास सिंगोरा है जो आपके शादी में आया था जिससे आपको सिंदूर दिया गया था, तो उससे सिर्फ आप अपने आप को ही सिंदूर लगवाएं, उससे किसी और को सिंदूर नहीं लगवाएं। तो सिंदूर के बहुत सारे नियम होते हैं, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें होते हैं, उससे आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं कुछ टिप्स अपना करके। तो वो मैं बाद में वीडियो बना दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियोस देखने के लिए।